हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जावा में ऑपरेटर्स होते क्या हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और समझते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो जब भी हम किसी डेटा के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जिस भी सिंबल का हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑपरेटर। यानी कि जो डेटा होता है उसे हम बोलते हैं ऑपरेंड और जिस सिंबल्स को हम यूज करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसको बोलते हैं ऑपरेटर। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख लीजिए 5+3 यानी कि 5 और 3 को हमें ऐड करना है। तो एडिशन के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे? प्लस सिंबल। तो यहाँ पे जो प्लस है, जो प्लस सिंबल है, ये क्या है? ऑपरेटर है। और ये जो 5 और 3 है, जो ये डेटा है, इसको बोलते हैं ऑपरेंड। तो मतलब कि ऑपरेंड के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जिस भी सिंबल का हम यूज करते हैं उसी को हम ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स विच परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। मतलब कि ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं ऑपरेंड पे, यानी कि डेटा पे। तो ये तो हो गई ऑपरेटर्स की बात कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें ऑपरेटर के टाइप्स की तो इनको बेसिकली अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और ये अलग अलग टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर बेसिकली सिंगल ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे यूनरी का मतलब ये है कि ये सिंगल ऑपरेंड पे ही वर्क करेंगे। जैसे अगर मैंने यूज किया इंक्रीमेंट 5 इंक्रीमेंट, तो ये 5 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात ये है कि ऑपरेंड यहाँ पे एक ही है, 5 दोनों तरफ नहीं है, किसी एक ही तरफ ऑपरेंड होगा, यानी कि सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करेंगे ये यूनरी ऑपरेटर। इसके बाद जो दूसरा टाइप है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुला। ये जो ऑपरेटर हैं ये बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। तो इनके बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। इसके बाद जो तीसरा टाइप है वो है बिटवाइज ऑपरेटर, यानी कि एंड और एक्सऑर। ये जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं ये बेसिकली बिट्स पे वर्क करते हैं, यानी कि बाइनरी नंबर पे। जब भी हम इनको कोई ऑपरेंड देते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तो वो ऑपरेंड पहले बाइनरी में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उसके बाद अगेन वो डेसिमल में कन्वर्ट होता है, तब जाके हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है। इसके बाद जो अगला टाइप है ऑपरेटर का वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन बताते हैं ऑपरेंड्स के बीच में कि कौन सा ऑपरेंड बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा इक्वल है, कौन सा इक्वल नहीं है। इसमें आते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इनकी मदद से हम रिलेशन पता लगा सकते हैं और रिजल्ट रिटर्न करते हैं हमें ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। इसके बाद जो अगला टाइप है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली एक से ज़्यादा कंडीशन को मिला के हमें फाइनल रिजल्ट रिटर्न करवाते हैं ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। इसमें आता है एंड और। इसके बाद जो अगला टाइप है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली असाइन करने के काम आते हैं, जैसे कि वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना। इसमें आते हैं जैसे कि असाइन, प्लस असाइन, माइनस असाइन, और ये सभी ऑपरेटर जो हैं असाइनमेंट के लिए यूज होते हैं। इसके बाद जो लास्ट टाइप है वो है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर्स की तरह हैं और एक कंडीशन पे वर्क करते हैं और कंडीशन के बेस पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा डेटा असाइन करना है और कौन सा नहीं करना है। तो इन सभी ऑपरेटर्स को हम आने वाले प्रोग्राम में एक एक करके यूज करके देखेंगे और ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे इन सभी ऑपरेटर्स की मदद से डेटा पे, ऑपरेंड पे। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।